तो सुप्रभातम दोस्तों, आज के ब्लॉग में आप देख सकते हैं सुबह में हमारी शुरुआत किस तरीके से हुई है। सुबह मिस्त्री और सुपरवाइज़र का फ़ोन आ गया कि सर गाड़ी जो है बीच रास्ते बीच सड़क NH 139 के आधा उसका कैबिन है सर, वो फंस चुका है, तो वो गाड़ी पीछे नहीं जा रही है। तो जल्दी से मुझे वापस सुबह के 6 बजे मुझे आना पड़ा। उसके बाद आने के बाद मैंने बंदोबस्त किया और सर लोग से बात किया कि सर ऐसी बात है, और क्योंकि गाड़ी पीछे नहीं गिर सकती है, जो अपना पॉइंट है वहाँ पे नहीं जा सकता गाड़ी, क्योंकि अगर टेक्निकल के माध्यम से देखेंगे, क्योंकि गिट्टी और एग्रीगेट सैंड वहाँ गिरना चाहिए जहाँ पे ज़रूरत होता है। तो एक्चुअली हुआ क्या कि एक दिन के बारिश में आपको तो कल देखा ही था आपने, मेरा पैर कितना धंस रहा था और गाड़ी वहाँ पे जा नहीं सका। तो सर लोगों का डिसीजन के साथ हमने गाड़ी को जो है उसी जगह पे खाली कराया, क्योंकि गाड़ी अंदर और ज़्यादा फंसाने से अच्छा है कि गाड़ी को उधर ही खाली करा दूँ। तो सुबह में गाड़ी को मैंने वहीं खाली कराया, एक 10 mm का, एक 20 mm का। 20 mm के बगल में जस्ट मैंने 10 mm को खाली कराया था। उसके बाद मैं रूम चला जाता हूँ, रूम में थोड़ा फ्रेश होता हूँ, फिर उसके बाद 9 बजे आता हूँ। और फिर 9 बजे आने के बाद होता क्या है कि हमारा जो पर्चा जो सुबह में 6 बजे हम आए थे, तो जो कांटा का जो स्लिप था, तो वो स्लिप मेरे पजामा में ही छूट गया था। तो मैं वापस 10 mm 20 mm का गाड़ी खाली कराने के बाद वापस मैं अपने रूम पहुंच जाता हूं। और रूम पहुंचने के और सुबह में ये जो स्लिप छूटा था ना, वो जल्दी में मेरे से छूटा था, क्योंकि मुझे जानकारी नहीं थी। और फिर अचानक मैं जो स्लिप देखा तो स्लिप मुझे मिला नहीं था। तो फिर मैं वापस सुपरवाइज़र को बोला कि यार चलो रूम के पास, मेरा वो स्लिप छूट चुका है, मुझे ड्राइवर को देना भी था। फिर मैं रूम खोला, रूम खोलने के बाद जो ट्राउज़र जहाँ पे निकाला था, ट्राउज़र में देखा तो स्लिप पड़ा हुआ था। स्लिप को लिया, स्लिप को लेके झट से रूम से बाहर आया, क्योंकि वहाँ पे ड्राइवर इंतज़ार कर रहा था, उसको छतरपुर निकलना भी था। तो मैंने ड्राइवर को बोला कि भाई चलो जल्दी से। फिर आया तो उसको ड्राइवर को सिविल का सिग्नेचर वगैरह समथिंग रिसीविंग दिया। उसके बाद ड्राइवर को बोला ठीक है आप निकलो। फिर उसके बाद शाम को 2:30 बजे हम लोग निकल चुके थे पाली, क्योंकि ज़रूरी काम था और मिस्त्री को भी कुछ काम था और मुझे भी डॉक्यूमेंट का कुछ काम था, प्रिंट आउट और ज़ेरॉक्स कराना था। तो मैं ये वहाँ का रास्ता थोड़ा सा अजीब था, तो बीजेपी आरटीओ की सड़क का मरम्मत करने के लिए समथिंग हम लोग बात करते हुए पहुँच चुके थे मार्केट में। और मार्केट पहुँचने के साथ ही हम लोग देखे कि मार्केट में काफ़ी चहल पहल है, क्योंकि ट्यूसडे का दिन था आने वाला था। और ये आपका तंबू वगैरह का आप देखकर तो आप समझ चुके हैं कि कौन सा फेस्टिवल और कौन से माता रानी का स्वागत हम लोग करने वाले थे। फिर उसके बाद हम लोग सामान लेने के बाद, पैसे वैसे देने के बाद, मिस्त्री अपना राशन पानी लेने के बाद, फिर हम लोगों ने थोड़ा बहुत नाश्ता किया, ठीक है। और नाश्ता करने के बाद शाम को फिर से अपना शटरिंग जो अब चल रहा था, क्योंकि सरिया का तो काम हो चुका था, अब जब तक शटरिंग नहीं होगा उसके बाद तो ढलाई होना नहीं है। तो हम लोग शटरिंग तैयार कर ही रहे थे कि 4:30-5 बजे के बीच में फिर से जो है इंद्रदेव भगवान का प्रकोप जारी हो गया। फिर बारिश छूटने के बाद हमने शटरिंग का जो फाइनल लेवल अपने को देना था, तो मुझे बोला गया कि आप लेवल मुझे दे दीजिए, क्योंकि बारिश कभी भी आ सकती थी और लेवल तो ज़रूरी होता है, क्योंकि शटरिंग का लेवल प्रॉपर अगर हम प्लिंथ से अपने को 0 को लेवल पे दिया नहीं जाएगा, नहीं तो वो ख़राब हो जाएगा, इसलिए मुझे वो लेवल भी देना ज़रूरी था। मैंने सुपरवाइज़र को बोला कि बेंच मार्क पे आप जाके साइन दिखाओ। फिर मैंने लेवल लिया, लेवल लेने के बाद कैलकुलेशन करके जो भी ऊपर नीचे जो स्लाइड करना था, मैंने मिस्त्री को बोला कि 10 से 20 mm का फ़र्क आ रहा है, उसको ज़रा सा मेंटेन कीजिए। तो उन्होंने मेंटेन किया और उसका फाइनल डेस्टिनेशन में सर को भी चेक करना होता है, तो वो कल वो आने वाले थे सर, तो उन्होंने भी चेक किया। तो चेक करने के बाद 10 से 20 mm का फ़र्क आया। तो ये हमारा शटरिंग भी लग के शाम तक तैयार हो चुका था। और हम आपको रिपैक में दिखाते हैं कि हमारा यहाँ का सिलसिला कैसा रहा। ये देखो पानी भरा था, पानी हम लोगों ने निकाला, फिर बांध बनाया, बांध बना के कीचड़ स्लरी का जो भी आइटम था निकालने के बाद हम लोगों ने PCC किया। PCC करने के बाद जियो फैब्रिक बिछा के और रेनफोर्समेंट लगाना स्टार्ट किया, और उसके बाद अपना रेनफोर्समेंट बना। देखिए हमारा ब्लॉग कैसा लग रहा है आप लोगों को, प्लीज़ कमेंट कीजिए। कमेंट